आवश्यक सूचना। वीडियो में दिखाए गए सभी चीजें शिव शंकर और उनके पालतू जानवर रैगनार की सच्ची घटना दर्शाई गई है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के जानवर, पशु, पक्षी के साथ गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत जगह नाटकीय रूपांतर की तरह दर्शाया गया है। रैगनार, जो कि जर्मन शेफर्ड है, उसके बचपन से ही सही प्रशिक्षक के सामने उसे सारी कर्तव्य सिखाई गई है। इसमें उसकी जान, सेहत को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मेरी किसी भी रचना का किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि मेरी कोई रचना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और उसकी स्थिति या उसके मन के भाव से मेल खाती है तो उसे बस एक संयोग ही समझा जाएगा। तो दोस्तों, यही वो कैरियर है। खैर, ये स्कूटी के लिए नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि स्कूटी पे रखा हुआ है तो स्कूटी के लिए होगा। ये डॉग कैरियर जो है मैं खुद से डिज़ाइन क्रिएट किया हूँ और ये सॉलिड पाइप से बना हुआ है। इसमें प्लाईवुड है, प्लाईवुड के ऊपर मैंने कुशन लगाया है और एकदम इसको आप मतलब मान लो कि मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस कर कर के रैगनार को जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था, उसके बाद ये फाइनली मेरा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसमें थोड़ा सा और एक काम बचा हुआ है। रैगनार यहाँ सर रखता है तो यहाँ पे भी एक कुशन का एक टाइप से मैं बनाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी बताऊँगा आपको कि कैसे इसको मैं फिक्स करता हूँ और आप लोग कैसे ऐसा कैरियर बना सकते हो। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कैरियर आप चाहे बुलेट के लिए बनाओ, चाहे आप स्कूटी के लिए बनाओ, चाहे आप बाइक के लिए बनाओ, किसी भी 2 व्हीलर्स के लिए कैरियर मैं आपका तैयार कर दूंगा आपका डॉग के हिसाब से। तो ले आओ बोला कैरियर। देखिए ये कैसे लगता है। यहाँ पे 4 होल्स हैं और बस इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है। हो गई ना बात। तो ये लग चुका है। ये मैं एक्स्ट्रा कुशन दिलवाया हूँ यहाँ पे ताकि ये दोनों बराबर लेवल पे आ जाए और सीट को नुकसान भी ना करे। सो यहाँ पे क्योंकि गैप हो जा रहा था, अब देख सकते हो गैप हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ मैं अलग से एक कुशन लगाया हूँ ताकि वो बराबर हो जाए। और इसको कुछ करना भी नहीं है, बराबर यहाँ से बस इसको हम लोग ऐसे किए और ये देखिए इसको बस सही हिसाब से हम लोग फिक्स किए दोनों होल्स को और इसमें स्क्रू हम लोग लगा देंगे। और काफ़ी ये जो देखिए ये स्क्रू जो है आपको काफ़ी ओरिजिनल क्वालिटी का लगाना होगा। फिलहाल ये BMW का स्क्रू है, इसको अंदर करो, चलो इधर आओ, टाइट करो। और ये आपको ज़रूरत पड़ेगा एक एलन की का, तो आप एलन की से, चलो तुम दिखाओ कैमरा, बढ़िया से फोकस करके दिखाओ। एक और नट दो, एक नट जो बचा हुआ है यहाँ लग जाएगा। ये बंद हो गया बंद। तो ये देखिए आपका कैसे ये 4 नट बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है और उसके ऊपर से ये कुशन भी तैयार है। अब देखो एकदम थोड़ा सा भी नहीं मूव करेगी ये और काफ़ी ज़्यादा सेफ है दोस्तों। छोटू ऐसा नहीं है, कितना नजदीक हो जाओगे उसी का चलो रैगनार उठो। गाड़ी थोड़ा स्लो चलाइए।
ये है सेटअप, इसमें ये छुटकू बैठ जाता है। अभी फ़िलहाल उसके लिए स्पेशल बैग बनाऊंगा, ये टैंक बैग है, उसको इसी में अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि वो छोटू सा है। और देखिए किस तरह से रैगनार बैठ जाता है सीट पे। यहाँ देखना, ये कम हाइट का मैं बनाया हूँ और इसका दोनों पैर यहाँ से और यहाँ से निकल जाता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही खास वार्निंग देना चाहूँगा कि डॉग को अगर आप ट्रेनिंग देते हो बाइक पे बैठाने का या स्कूटी पे बैठा के घुमाने का, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि इसे आप लिसेस में बांध के मत रखना। मतलब बहुत लोग बोलते हैं सीट बेल्ट बांध के रखो, ऐसा वैसा, वो सेफ़ नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप इसको ट्रेनिंग बिना लीस के दोगे तो कभी एक्सीडेंट होता है, तो कभी ये लोग सेंस कर लेता है और वो लोग जंप कर जाता है। जंप करने से वो लोग बच जाता है। उन लोग के पैर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उन लोग के मांसपेशी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो लोग के बॉडी में एक खरोच तक नहीं आता है। तो हम ऐसा नहीं है। मैं और रैगनार को घुमाते टाइम पूरा भारत घुमाया हूँ, तो करीबन समझो कि 3-4 बार एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी अच्छा खासा, जिसमें सिर्फ मुझे चोट लगी और इसको नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मैं इसे बांध के नहीं रखा था, और जब गाड़ी झुकने लगती है या हिलने लगती है, ये तुरंत यहाँ से जंप करके सीधा नीचे आ जाता है। तो देखिए इस तरह से सेटअप है। यहाँ से इधर मैं पूरा हाइट ज़्यादा रखा हूँ ताकि और कभी भी ये बैठता है तो लेफ़्ट साइड फेस करके ही बैठता है इसमें भी। तो देख लियो आप। तो रैगनर चलो बैठो, रुको, हैंडल अभी स्लोप में टेढ़ा है इसलिए। हाँ देखिए ये किस तरह से इसका पैर यहाँ से निकल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कम्फर्टेबल। और इधर देखो, ऐसा नहीं कि पूरा टाइट होता है, काफ़ी बड़ा इसके इस हिसाब से मैं बनाया हूँ। तो बेसिक जानकारी अगर आप अपने पेट को लेकर के जाते हो तो इसे ट्रेनिंग कैसे देनी है, शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम बेसिक। जब रैगनार 2 महीने का था, कभी भी आप किसी डॉग को आप ट्रेनिंग देना चाहते हो तो आप उसको अपने हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बनाना चाहते हो, तो कम से कम वो छोटा बच्चा ही होना चाहिए। अगर आप 6 महीने का या 8 महीने का या 1 साल 2 साल का आप उसे लेकर के आओगे और फिर आप उसे सोचोगे कि ट्रेनिंग देना, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है और उसमें एक लॉयल्टी नहीं दिख पाता है अपने लाइक ऑनर के प्रति। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप ट्रैवलिंग के लिए डॉग बनाना चाहते हो, ट्रैवलर पार्टनर बनाना चाहते हो अपने डॉग को, तो आप उसे बच्चे से ही ट्रेन करना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने ट्रेन किया। तो आप देख सकते हो स्कूटी, रैगनार चलो उतरो, जंप। तो ये उतर चुका है और ये छुटकू भी इधर है। मतलब जब रैगनार 2 महीने का था, अराउंड 2 महीने का रैगनार था, उस समय मैं इसको ट्रेनिंग देना ही चालू कर दिया था स्कूटी पे। तो फिलहाल तो अभी मैं ये सीट लगा दिया हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया, डबल कोट जर्मन शेफर्ड है, तो मैं इसको ऐसे सीट निकाल देता हूँ। और अभी छुटकू मैं लिया हूँ, आप देख सकते हो छुटकू भी है मेरे पास। तो फिलहाल इसको तो ट्रेनिंग मैं बाइक पे दे रहा हूँ, अभी स्कूटी पे नहीं दिया हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उसे सीट बैठो। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि डॉग को ट्रेनिंग देने से पहले उसको एक कमांड आप सिखाइए कोई भी चीज़ का। जैसे रैगनर जब छोटा था तो मैं न्यूज़पेपर को रोल करता था और बगल में उससे मतलब ज़ोर से शाउट करता था, चिल्लाता था। तो एक डराने वाला एक कमांड अगर आप सिखा लोगे डॉग को, तो इससे ये हो जाएगा कि कोई भी चीज़ में वो समझ जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर आप डराने वाला कमांड नहीं सिखाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। जैसे कि कहीं भी पोटी कर दे रहा है, तो पोटी करने के बाद आप उसे कभी मत डांटना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। पोटी करते हुए उसे मैं डांटना, तो उसको वो समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत जगह पे कर रहा हूँ। तो ऐसे आप रिपीटेशन करते रहोगे तो क्या होगा कि वो डरेगा, तो वो खुद समझ जाएगा, स्मेल इधर उधर करेगा तो आप समझ जाओगे कि उसे पोटी लगी हुई है और आप उसे बाहर लेके जाओगे। तो ये सब कुछ जानकारी है। तो इधर आओ, ये है, ये मेरे पास अभी जल्दी आता नहीं है, ये बहुत भागता है एकदम जेरी मॉस की तरह। तो अभी मैं इसको देखो, मैं बताता हूँ। जब रैगनार छोटा था तो इसको मैं यहाँ पे, चलो बैठो सीट। अभी फ़िलहाल इसको मैं ट्रेनिंग नहीं दिया हूँ, चलो बैठो सीट। देखिए ये देखिए आप इसको देख सकते हो, एकदम इसी के साइज़ का था रैगनार, दिख रहा है, इसी के साइज़ का था रैगनार। तो अब जैसे कि मैं जब रैगनार इस पे था तो वो अनट्रेंड था, उसे मैं सिखाया नहीं था, बस उसे मैं बैठा दिया। मतलब डॉग ख़रीद के लाया और अगले दूसरे दिन ही मैं इसको स्कूटी पे बैठा दिया। और जब इसको स्कूटी पे बैठाया तो देखो ये एक पैर है, इससे आप पता कर सकते हो कि ये इधर गिर ना जाए। तो अब जैसे गाड़ी में चलाता हूँ, ठीक है, तो गाड़ी चलाने के बाद इसका फेस हमेशा इधर रखना दोस्तों।
ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप इंडिया का ट्रैफिक तो आप जानते ही हो, एकदम कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला नहीं होता है, तो कहीं आपके बच्चे का नुकसान ना हो जाए। तो ट्रैफिक नियम के अनुसार आप इसको लेफ़्ट साइड ही रखना, ताकि जंप करे तो इधर करे। तो छोटा है, छोटे में भी इसको आइडिया नहीं होता हाइट का, ये वो ज़्यादातर ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा। ऐसे भी स्कूटी का जो लेवल होता है हाइट कम ही होता है, तो वो उसका स्पीड का अंदाज़ उसको पता नहीं चल पाता है, तो चलते चलते गाड़ी से वो जंप कर जाता है। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखना। आप करना क्या कि दोनों पैर से इसको यहाँ पे ऐसे दबा के रखना, और जब ये उठेगा मतलब ये गलती कर रहा, तो जैसे मैंने आपको बताया था एक कमांड सिखाना है कि उसको डांटने वाला कमांड, जिससे उसको पता चले कि हम गलती कर रहे हैं। तो जैसे ही ये खड़ा होगा या हिलेगा स्कूटी में, तो आप तुरंत से उसको डांटना, तो वो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा क्या कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो फिर से बैठ जाएगा। चलो बैठो इस। तो ये देखिए बैठ गया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो जब तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको कैसे रुको, देखिए खड़ा हो गया है। तो अब मैं इसको डांटा हूँ फिर से, तो इसको मैं फिर से बोलूँगा चलो बैठो, सिट बैठो। हाँ वेरी गुड, ऐसे बैठ गया ये। अब देखिए फिर से मैं इसको ऐसे यहाँ से, अब दोनों पैर से ये दोस्तों लॉक हो गया है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब दोनों पैर से लॉक हो जाएगा तो ये कैसे नीचे गिर सकता है, कभी नहीं। बस आपको ध्यान देना, आपको सेंस लगाना है कि हाँ आपका डॉग मूव तो नहीं कर रहा है। जहाँ मूव करता है गाड़ी आप रोक देना। और शुरुआत में मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि आप खाली फील्ड में ही इसे ट्रेंड करना। अब जैसे कि मैं गाड़ी रोकता हूँ और फिर इसे उतारता हूँ, ये रैगनर सॉरी टीनियर उतरो, चलो उतरो उतरो। देखिए अब इसको ये भी नहीं पता है कि उतरना है, चलो उतरो, वेरी गुड। और रैगनर सिट, रैगनर चलो बैठो, आओ उसको खेलने का, चलो बैठो सिट। देखिए रैगनर तो अब काफ़ी बड़ा हो गया, फिर भी बिना सीट के ये देखो कैसे बैठ जा रहा है। देखो बैठ गया है बिना सीट के। देखिए इसको मैं एक पैर से इसको ऐसे लॉक करके भी रखता हूँ हमेशा। अभी बड़ा हो गया फिर भी एक पैर से मैं इसको ऐसे लॉक करके रखता हूँ। जहाँ ये उछलने का मतलब जंप करने का देखो कोशिश कर रहा है, तो इसको देखो कैसे मैं यहाँ पे पैर यहाँ खड़ा करके इसको मैं रख दिया हूँ। तो ये मतलब बहुत आसान है डॉग को ट्रैवल करना, आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों रैगनर का मैं सीट बनवाया हूँ। आप सीट देख सकते हो किस हिसाब से मैं बनाया हूँ। ये एक मतलब नॉट की तरह दिख रहा है यहाँ पे ये एक नॉट की तरह दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो स्कूटी का, मैंने किस तरह से। दोस्तों मैं कभी किसी से कोई हेल्प नहीं लेने गया, मैं ये सारा काम खुद से किया हूँ। 2 साल तक लगातार रैगनर को घुमाया हूँ और मैं 3 साल से भ्रमण कर रहा हूँ अकेले। तो आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन यहाँ एक तरफ छोटा होगा गैप, एक तरफ बड़ा होगा। तो बड़े वाला गैप इधर है, तो मतलब इसको ऐसे लगाना है। ये देखिए एकदम फिक्स हो गया है किस तरह से। यहाँ देखो इस तरह से पूरा डिज़ाइन यहाँ से मैं कटिंग करवाया हूँ। एक प्लाईवुड, जो वाटरप्रूफ प्लाईवुड आप लोग लेना दोस्तों, ताकि बरसात वगैरह में ख़राब ना हो। वाटरप्रूफ प्लाईवुड लेने के बाद इसमें ये देखो ये वाला मैं लगाया हूँ। आप देख सकते हो ये फट चुका है, तो काफ़ी दिनों के बाद फटा हुआ है। करीबन इसका मेरे को हिसाब से ऐसा लगता है कि 1 साल हो चुका है इसका, 1 साल हो गया और अभी तक मतलब बढ़िया है। तो आप इसमें कपड़े वाला लगाना, रैक्सीन मत लगाना। कपड़े वाला लगाओगे तो वो फटेगा जल्दी नहीं, रैक्सीन वाला लगाओगे तो वो फट जाएगा, क्योंकि उसके पंजे वगैरह से। इसके प्लाईवुड के मतलब जो मतलब समझो कि ½ इंची का प्लाईवुड आपको लेना है, ½ इंची का प्लाईवुड, या फिर उससे थोड़ा मोटा भी ले सकते हो, जैसा आप देखना चाहते हो मजबूती, उसके हिसाब से आप यहाँ से भी कटिंग करना। और कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब जैसे जिस तरह से गिफ्ट रैप करते हैं ना, आप खुद से कर सकते हो। ये आप कोई कपड़ा ले लेना और ये आप थर्मोकोल या कोई मतलब ये कुशन ले लेना, उसको डालना और उसके ऊपर से कपड़ा डाल के नीचे से कील ठोकना या स्टेपल कर देना। तो दोस्तों देखो किस तरह से यहाँ पे स्टेपल किया गया हुआ है यहाँ पे, या फिर आप कील भी ठोक सकते हो। तो बहुत आसान है बनना ऐसा। तो देखो इस तरह से मैं यहाँ से बनानी है। अब अगर इसमें मैं रैगनर को बैठाता हूँ तो देखो कितना कंफर्ट जोन में यहाँ बैठता है। चलो आ जाओ, बैठो बैठो। देखिए कितना आराम से ये बैठ चुका है। इसका पूंछ को हम लोग ऐसे साइड कर देंगे ताकि नीचे नहीं आए, उधर से। चलो बैठो, पूरा बैठो, चलो पूरा बैठो। नहीं चलो बैठो, पूरा बैठना है तुमको अभी। हाँ पूरा बैठो, बैठो। फिर रुको, बता रहा, रुक जा रुक जा रुक जा। देखिए तो मैं कैसे एक कमांड सेट किया हूँ इसका डराने का, कि अगर मेरा बात नहीं सुन रहा है मतलब ये गलती कर रहा है। तो उस हिसाब से
इसके साइज़ का मैं परफेक्ट बनाया हूँ और ये एकदम आराम से बैठ गया है। इसमें आप कितना किलोमीटर भी चला सकते हो अपने पेट को लेकर के। हाँ, बीच बीच में 50 किलोमीटर के जब स्कूटी से जाते हो तो करीबन 45 या 40 किलोमीटर के गैप में आप उसको एक बार रेस्ट ज़रूर देना, 10 मिनट का या 15 मिनट का, बस उतना ही वो रेस्ट मांगता है। और दोस्तों, आप जब डॉग को ट्रैवल करते हो ना तो आपको सेंस करना होगा कि मेरा डॉग अभी ट्रैवलिंग के दौरान क्या चाह रहा है, आपको समझना होगा। तो जैसे मैं रैगनर को ट्रैवलिंग करवाता हूँ तो ये जैसे तो खुद से नहीं जंप करना चाहेगा, कभी कभी इन लोगों को खुजली होती है, तो जब अचानक से ये लोग उठ जाएगा, बाइक में अगर लेटा हुआ है तो उठ जाएगा, तो उस समय आपका स्कूटी पलट सकती है गाड़ी, क्योंकि काफ़ी स्पीड में आप रहोगे, 50, 60, 70 की स्पीड में रहोगे, पलट सकती है। तो आपको हमेशा ऐसा करना होगा कि स्कूटी में मेरा एक बेनिफिट ये होता था कि ये आगे जब बैठा रहता था तो मेरा पैर से इसका बॉडी टच रहता था, तो जैसे ही इसका बॉडी मूव करता था तो मैं समझ जाता था कि ये उठने वाला है, तुरंत मैं गाड़ी स्लो कर देता था। तो इससे क्या हो जाता था कि वो फिर खड़ा हो जाता था, उसको खुजली करना हो या फिर मैं पूछता था क्या हुआ बताओ, वो बताता था, उसके हिसाब से वो मैं करता था, या फिर कहीं मैं साइड में रोक देता था। तो दोस्तों, ये एक बहुत खास है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर मैं इसको बैठाता हूँ बाइक के पीछे तो देखो क्या होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलो रैगनर बैठो, सिट। तो देखिए, ये तो यहाँ बैठ चुका है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक छोटू नीचे है, तो देखिए जैसे मैं बैठ गया हूँ। अब दोस्तों, आप यहाँ ये चीज़ देख सकते हो कि मैं अभी पहले तो रैगनर मेरे आगे रहता था तो मेरा इसका कोई भी बॉडी टच नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। ये इसका एक सेपरेट मतलब सोफ़ा बन गया, कैरियर बन गया बैठने के लिए। तो अब मैं कैसे सेंस करूँगा, आप ये इतना डिफ़िकल्ट फेस कर सकते हो कि ये पीछे कर क्या हो रहा होगा, मुझे कोई इसका अंदाज़ा नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, एक जो मिरर है मैं सेट करके रखा हूँ इसके फेस की तरफ, एक जो मिरर है मैं इसके फेस की तरफ सेट करके रखा हूँ, बाकी एक मिरर मैं बैक मिरर के हिसाब से यूज़ करता हूँ। तो एक चीज़ ये हो गया। तो दोस्तों, बाइक में भी इसको मैं ट्रेनिंग जो कैसे दिया मैं उसको वो भी समझाऊंगा। अभी ये पूरा जानकारी अभी आपको मैं नहीं दिया हूँ, मतलब बहुत सारी जानकारी अभी आपको देना है कैसे ट्रेन करना है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं कल आपको फिर बताऊंगा और क्या क्या करना है, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी है आपको पेट को, या फिर ट्रैवल पार्टनर आपको कैसे बनाना है। तो तब तक के लिए अलविदा रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।